हेलो बच्चों। तो आज हम लोग प्रेडिक्ट द आउटपुट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 23 बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से लिया गया है। तो विल सी ये क्या है, डेफ शॉर्ट सब लिस्ट एन। ये आपका एक फंक्शन डेफिनेशन है। डेफ जब भी होता है ये फंक्शन डेफिनेशन और ख़त्म होता है जब इसके अलाइन नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका फंक्शन है। तो इस फंक्शन में क्या कर रहा है, एक फॉर लूप रन हो रही है। फॉर लूप कितने टाइम रन हो रही है, 0 to n अगर आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गो टू n-1. सो एंड व्हाट इज़ द कंडीशन, इफ़ लेन ऑफ द लिस्ट अगर ग्रेटर देन 4 है तो उस लिस्ट पे जो भी उसकी वैल्यू है इक्वल टू लिस्ट दैट वैल्यू प्लस दैट अगेन एट द सेम वैल्यू। अगर लिस्ट का लेंथ 4 से बड़ा नहीं है एल्स पार्ट में तो सेम जो भी वैल्यू वही हमें डालनी है। सब्जेक्ट CS हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक सब्जेक्ट लिस्ट टाइप की वेरिएबल है जिसमें ये 5 सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं। शॉर्ट सब सब्जेक्ट 5 ये आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। देन प्रिंट सब्जेक्ट, देन आप लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। नाउ आप पॉज करके आप कमेंट में अपने आंसर लिखे, व्हाट डू यू थिंक। नाउ विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 है। तो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है 5 और लिस्ट हमारा पास हो रहा है ये सब्जेक्ट। तो फॉर आई इन द रेंज ऑफ 0 to 5 होगा, मतलब ये लूप हमारी 0 1 2 3 4 टोटल 5 टाइम्स चलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो फर्स्ट टाइम तो लिस्ट का लेंथ हमारे 4 से बड़ा है विच इज़ करेक्ट। तो इसका लिस्ट में आई मतलब 0th इंडेक्स, पहला लूप हमारा आई का वैल्यू 0 होगा तो 0th इंडेक्स पे जो आपका आइटम है उसमें फिर से वो ऐड हो जाएगा, मतलब कि CS हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। वैसे ही सेकेंड टाइम जब लूप चलेगी तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है हिंदी हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि लिस्ट का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लिस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 4 है लिस्ट का लेंथ। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इसको मैं कोड को रन करके भी दिखा दूँ, मैंने लिख रखा है। ये सेम है आपका, इसको मैं अगर रन करूँ तो देखिए ये आपका CS हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो हमारी लिस्ट की वैल्यू एवरी टाइम, क्योंकि लिस्ट का लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे तो ग्रेटर देन 4 है तो एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। इसमें रेंज के आई की वैल्यू के हिसाब से 0 1 2 सबकी ये वैल्यू उसमें ही ऐड करता जाएगा। नाउ सेम इसका ही और पार्ट देखते हैं। इसमें भी द राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड है। तो इसमें आपकी एक ही वैल्यू 30 दे रखी है। ये डेफ जहाँ ये फिर से यहाँ आपका फंक्शन डेफिनेशन हुआ। तो डेफ कॉल एक्स ग्लोबल ए, अगर ये ब्लॉक से बाहर की वेरिएबल हमें एक्सेस करनी होती है तो हम ग्लोबल ए लिखते हैं। फिर इफ़ ए मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है जो कि रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, इक्वल टू 0 अगर मतलब इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जा रही है कम्प्लीटली तो x में a की वैल्यू ऐड कर देनी है, और नहीं तो x से a की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर लेनी है और रिटर्न x। अब यहाँ x हमारा 20 है तो ये हमारा प्रिंट में ये हमने कॉल 35 कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और x की वैल्यू 35 है। इफ़ ग्लोबल a मतलब ये वाला a एक्सेस कर रहे हैं। इफ़ a मॉडुलस 2 मतलब 30 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, x प्लस इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारी 35, a की वैल्यू है 30, तो 35 प्लस 30 65 हो गया। तो ये हमारा प्रिंट करेगा 65 हैश, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। और दूसरा हमारा प्रिंट है कॉल 40, मतलब सेम वेरिएबल सेम फंक्शन आपका कॉल हुआ, x की वैल्यू होगी 40, a हमारा अभी भी 30 है तो a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 विच इज़ करेक्ट। x इक्वल टू एक्स प्लस ए, इसका मतलब होता है x में हम a ऐड कर रहे हैं। तो x इक्वल टू एक्स प्लस ए, हमारी x की वैल्यू 40, a की वैल्यू 30 तो ये हुई 70 और एंड में हमें प्रिंट करना है एम्परसेंड।
तो ये हमारा आउटपुट हुआ। इसका भी कोड मैंने लिख रखा है, विल सी। ये देखिए 65 है 70 है। ये आपका न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि एंड की वैल्यू दी रहती। अगर हमारे यहाँ पे एंड कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाता, ये ऐसे आके प्रिंट होता।